स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। I'm Amit Varidikilor and I'm here to talk about science to you today. Do you know what is the reason why we like science? Science works. Science actually works. That is the only reason why humanity is in love with the science is because it works. It works why? अगर आप पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, कोई भी रेस के आदमी हो, किसी भी देश के आदमी हो, अगर आपको एक हेडेक है तो आप पैरास्टामोल ले सकते हैं एंड इट वर्क्स एवरीवेयर विद एवरी ह्यूमन बीइंग. दैट इज व्हाट द मेडिकल साइंस इज अबाउट. अगर हमने चारों तरफ देखें, दिस एवरीथिंग, दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड दैट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड, ये सारी की सारी साइंस की वजह से है. यू नो, वी लव सेल फोन्स, देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज इट वर्क्स. दिस इज साइंस. एविडेंस के ऊपर है, बेसिस के ऊपर. वी हैव कार्स, हमने कार्स डिजाइन किए हैं, हमने हवाई जहाज डिजाइन कर लिए हैं, शिप्स डिजाइन कर लिए हैं. समथिंग विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी अदर स्पीशीज ऑन द प्लैनेट अर्थ टू इवन थिंक or imagine. Humans have actually made that possible. The engineering marvels that we have done, and everything of that has happened specifically with the science. Or science is basically based on the evidence. Science एक्चुअली में पहले से ही प्रिपेयर करके चलता है कि वो फेल नहीं हो सकता. Why? Reason? Because they only do the things which can work. They already know it. भाई, इंटरनल कंबंशन इंजन के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस पहले से चेक कर लेता है कि वेदर दे विल वर्क इट और नॉट, और उसके बाद उसको गाड़ी में डालता है. ऑब्वियसली गाड़ी वर्क करेगी ही करेगी. दे टेस्ट, दे मेक द एविडेंस पॉसिबल फॉर अ पैरास्टामोल. उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी में कैसे रिएक्ट करेंगे, हेडेक के रीजंस को जानते हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई साइंस वर्क्स. एंड साइंस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिकॉज दे फाइंड द एविडेंस दैट इट इज वर्किंग. नाउ, as a teacher, as a mentor of the exams, I also believe in science. It is my favorite subject ever. I think अगर humanity में कोई सबसे super awesome जो चीज हम करते हैं, what we do is science. That is the only thing which differentiates us from other species, right? So everybody can sleep, everybody can reproduce, everybody can eat food. Every species does that. Nothing special about it. Science सिर्फ और सिर्फ हम करते हैं. We can find evidence for the things that work and the things that do not work. Today, why I am talking to you about the science is that because in examination we need something that works. हम यूपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और हमें डेफिनेटली कोई ऐसी बुक चाहिए या कोई ऐसा कोर्स चाहिए जो कि वर्क करे. देयर शैल बी एन एविडेंस कि दिस इज द कोर्स दैट इज वर्किंग फॉर अस. आई एम हियर टुडे विद द प्रूफ कि स्टडी IQ का जो कोर्स है, व्हाई डज इट वर्क फॉर द यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स, या फिर क्यों उनके लिए काम करता है. व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन फॉर इट? देयर इज अ रीजन. देखिए, लास्ट ईयर मैंने स्टडी IQ के ऊपर एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी लक्ष्मीकांत के लिए. अगर आप YouTube पे जाते हैं एंड आप मेरा नाम डाल के अगर पॉलिटी की कोई भी सीरीज सर्च करेंगे तो आई थिंक विल बी एबल टू इमीडिएटली फाइंड इट आउट. अमित किल्लोर पॉलिटी. सो देयर इज दिस सीरीज ऑफ द लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय अमित किल्लोर. लक्ष्मीकांत है जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश की थी. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड इट लास्ट ईयर, मेरा पर्पस ये था, मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हुएवर, जिस भी स्टूडेंट ने ये 75 के 75 लेक्चर्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया हो या इसको पढ़ने की कोशिश की हो, इसको एज अ सोर्स फॉर द प्रिपरेशन यूज किया हो, दैट पर्सन शैल नॉट बी डिसअपॉइंटेड नो मैटर व्हाट. स्टार्टिंग से द मोमेंट आई बिगिन दिस, मेरा यही पर्पस था कि जब 2022 में बच्चे प्रीलिम्स देंगे तो एज फार एज द पॉलिटी के जो 10 से 15 क्वेश्चंस जो हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को, एनी पर्सन हु हैव फॉलोड इट सीरियसली, या कोई उसको जो दिल से अध्ययन करके गया हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मैं जब स्टार्ट कर रहा था, आई वॉज अ लिटिल बिट एप्रीहेंसिव एंड थोड़ी सी स्पेक्युलेटिव था, और मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट 70% of the UPSC prelims questions shall be able, हम UPSC prelims के पॉलिटी के questions जो हैं अपनी इस सीरीज से मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को कवर करा सकूं. 70% was my target when I began. 70% is a good target, right? UPSC के जो टॉपर होते हैं उनके मैक्सिमम 55%. 55% पे तो UPSC टॉपर बना जाता है. मैंने उनसे 15% ज्यादा रखा था कि मेरे पढ़ाने से बच्चों को इतने क्वेश्चंस आने चाहिए कि they can solve 70% questions. कट ऑफ जाती है 90 से 95 के बीच में, यानी कि 45% की जो कट ऑफ जा रही है. तभी मेरा टारगेट था कि 70% क्वेश्चंस बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सीरीज से कर सके. नाउ यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है और यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद whether I have been successful or not,
I was able to actually figure out 9 out of those 10 questions. यूपीएससी में इस साल पॉलिटी के यूजुअली 12 से 13 पूछे जाते हैं, कभी 14-15 भी होते हैं. इस साल टोटल यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2022 के अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे थे. उन 10 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस आर स्पेसिफिकली फ्रॉम द स्टडी IQ पॉलिटी सीरीज विच वाज डन बाय द अमित वारिदी किलोर. Now, 90% is an absolute good hit ratio. More importantly, only from a single series. 75 वीडियो की एक सीरीज है और उन 75 वीडियो को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो अराउंड 40 से 45 आवर्स का उसके अंदर कंटेंट है. सिर्फ और सिर्फ 40 घंटे एक सीरीज को पढ़ने के बाद अगर आप प्रीलिम्स के अंदर 9 क्वेश्चंस कर सकते हैं, आई थिंक दैट वाज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, राइट? वी विल काउंट इट एज अ विन. हाउएवर, as I talked and I started the conversation with science. Science believes in evidence, things that work. Show me the evidence that it works or not. तो मैं आज आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए या ये बेसिकली एविडेंस लेके आया हूं कि स्टडी IQ के जो पॉलिटी की सीरीज थी लक्ष्मीकांत की, उसमें से पॉलिटी के 9 क्वेश्चंस हमारी सीरीज से आए थे. आई विल शो यू विद द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन एक्चुअली देखो. मैं क्या इससे मैं आपको एक पर्पस दिखाता हूं. So, this is the set A of the UPSC prelims. Set A of the prelims 2022. So, जैसे अगर हम क्वेश्चन 11 यहां पर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन 11 यानी कि जो सेट A के अंदर जो क्वेश्चंस था, सेट A के क्वेश्चन 11 लेक्चर नंबर 33 और लेक्चर नंबर 44 में टाइम स्टैम्प है 17 मिनट 13 सेकेंड 29 मिनट 51 सेकेंड के ऊपर. स्टेटमेंट 2 लेक्चर 33 में 17 मिनट पर दी गई है. स्टेटमेंट 3 लेक्चर 44 मिनट 29 मिनट 51 सेकंड पर दी गई है. रादर एक्चुअली वी विल डू इट मच मोर अप्रोप्रिएटली. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जिसकी स्टेटमेंट है नंबर 2. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट फॉर देमसेल्व्स. यहां पे लक्ष्मीकांत वाला जो लेक्चर नंबर 33 है, एग्जैक्ट 17 मिनट 12 सेकंड के पास हमारे सामने यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for the contempt of the themselves. Right with the screenshot. मैं आपको और दिखाता हूं, ऐसा नहीं है. दूसरे वाला, अगले वाली स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि लेक्चर नंबर 44 के अंदर स्टेटमेंट 3 है 29-51 के ऊपर. ठीक है. सो लेक्चर नंबर 44 के अंदर अगर हम यहां पे टाइम स्टैम्प के ऊपर जाते हैं तो हमारी स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट. एंड दिस इज व्हाट हियर इज दैट कि जजमेंट प्रोसीडिंग्स एक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट्स आर रिकॉर्डेड, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ईदर विद सिंपल द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट of the court has not been defined by the constitution. Anybody, any person जिसने बेसिकली इस लेक्चर सीरीज को एक बार भी किया होगा वो इस क्वेश्चन की इन दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी इमीडिएटली देख सकता है, इमीडिएटली जान सकता है. यू विल ऑब्वियसली बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस वंस वी नो दैट. अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में एक बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास. 3 स्टेटमेंट दी हुई है. मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें 3 स्टेटमेंट्स के अंदर पॉलिटी की जो सीरीज है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे. लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट सीरीज. वी हैव द लेक्चर नंबर 12. लेक्चर नंबर 12 के अंदर 17 मिनट 31 सेकंड की टाइम स्टैम्प के ऊपर एक क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट दी गई है. फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट. अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये कहना चाहता है दिस क्लियर कट सेज डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. It does not require the prior permission of the candidate. Indian Polity by M. Lakshmikant, lecture number 12. At the moment 1731 we have specifically discussed that. दूसरे वाली सीरीज, दूसरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें. When a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. Obligatory है या नहीं है. हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं जो कि लेक्चर नंबर 12 में है. एट द टाइम 24/43 द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का डिस्कशन चल रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा, मतलब वी हैव ऑब्वियसली डिस्कस दिस, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि यस द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द बिल. इट इज मैंडेटरी. ही कैन नीदर विदहोल्ड हिज असेंट नॉर रिटर्न टू द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. तीसरी स्टेटमेंट देखें.
Constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha, and there is no provision of the joint sitting. Let's see whether we actually hit it on lecture number 12 के अंदर हम specifically देखते हैं each house must pass the bill separately. अगर disagreement हो जाता है, so there is no provision for a joint sitting of the two houses. Evidence. This is science. मतलब this is Lakshmikant or the polity is basically a subject जो कि social science का part होता है, which is slightly different than the physical science like physics and the biology or the chemistry. However, right now we are actually functioning on the principles of actual science. We have the evidence कि basically why 10 में से 9 जो questions है polity के वो polity की लक्ष्मीकांत सीरीज से आए थे. I'll show you something more. सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 है जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसके अंदर 4 मिनिस्टर्स की रैंक्स हैं, जो मिनिस्टर्स की रैंक बताते हैं. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीड 15%. 2 स्टेटमेंट्स हैं. इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 23 में जब हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यहां पे एक फर्स्ट कैबिनेट, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये इंडिपेंडेंट, ये नॉन इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डेप्टी मिनिस्टर्स. ये पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है अप्रोक्सीमेटली एट द टाइम ऑफ द 5 मिनट 33 सेकंड के ऊपर. 4 रैंक्स कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द डिप्टी मिनिस्टर. व्हेन वी गो फॉर द 14th के हम सेक्शन नंबर 2 पर चलते हैं. I actually explained it कि 15% ऑफ लोकसभा जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ होती है दैट हैज स्पेसिफिकली बीन लिमिटेड टू दी 15% ऑफ द लोकसभा. रादर ये बेसिकली दूसरे और लेक्चर में भी है, लेक्चर नंबर 23 में एट द 1552 द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. नाउ टेल मी, अगर हमने ये लेक्चर नंबर 23 किया था तो विल दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट? आउटराइटली हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट पता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमने दोनों की दोनों सीरीज के साथ बिल्कुल कंप्लीटली, और 15% वाला तो सेम लेक्चर में एटलीस्ट 2 बार डिस्कस किया गया था. शैल नॉट बी एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम फॉर एनीबडी टू सॉल्व. आई एम सेइंग I am going to give you proof of the 9 questions out of 10. So we are actually going ahead with the question number 15. Question number 15 है जिसमें exclusive power of लोकसभा है. ठीक है, लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स दी गई हैं, उसके अंदर 3 स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी गई है. पहली स्टेटमेंट है कि टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है कि क्या इमरजेंसी को डिक्लेयर करना जो है वो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है या नहीं है. लेट्स सी. Now, this is the lecture number 18 where we are discussing about the emergency provisions. Proclamation of emergency must be approved by both the houses. यानी कि वो exclusive power नहीं हो सकती है. This is actually discussed in the lecture 18 at the timestamp of the 2110. अभी एक ही स्टेटमेंट हुई है सर. देयर आर 2 more statements, right? Absolutely. दूसरी स्टेटमेंट है to pass a motion of no confidence against the council of ministers and to impeach the president of India. अभी हम statement 3 को डिस्कस करते हैं. I have the screenshot of the statement 3. Impeachment of the president. Impeachment charges can be initiated by either house of the parliament. तो अगर either house of the parliament के द्वारा impeachment हो सकती है तो basically इसका मतलब ये exclusive power नहीं होगी. And जब हमें पता चल गया कि ये भी exclusive power नहीं है, ये भी exclusive power नहीं है, we already have an answer. ऑल्सो लोकसभा और राज्यसभा की जब कंपैरेटिव डिस्कशन हुआ था तो उसके अंदर ये क्लियर कट डिस्कशन में है. इट्स नॉट ऑन द स्क्रीन बट इट वाज अ काइंड ऑफ वर्बल डिस्कशन जिसके अंदर इवन ये पॉइंट भी डिस्कस किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स में क्या स्पेसिफिक डिफरेंस है. और वैसे आई थिंक दिस इज ये हमारी सीरीज में कई बार डिस्कस हुआ था. लोकसभा और राज्यसभा हर मामले में इक्वल हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी बिल और नो कॉन्फिडेंस मोशन के मामले को छोड़ के, जिसके अंदर लोकसभा के पास अधिक पावर होती है राज्यसभा से. वी आर नॉट डन येट. I am not done yet. Let's go to the question number 17 of the set A of the UPSC prelims 2022 जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट दी गई है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पहली स्टेटमेंट. चलिए इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. लेक्चर नंबर 63 के अंदर He has the right to speak. अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कशन हो रहा है. दिस इज द चैप्टर ऑफ द अटॉर्नी जनरल. He has the right to speak and take part in proceeding. Even we have marked it. मतलब इस समय ये स्क्रीनशॉट है, अगर आप प्ले करोगे तो विल एक्चुअली भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं इस बात को. प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट.
बट विदाउट अ राइट टू वोट। तो मतलब कि अटॉर्नी जनरल तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर ही सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। एंड यहीं पे सेम लेक्चर के अंदर 18:18 पे डिस्कस होता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल इंडिया, दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही नहीं तो वो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर बैठ भी नहीं सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। नाउ दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, बट ये जो ट्रिक क्वेश्चन था ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर 63 के अंदर एट द टाइम स्टैम्प ऑफ द 614 डिस्कस किया गया था। Attorney General may also quit his office by submitting his resignation to the President conventionally, not due to the Constitution. Rather, conventionally, he resigns when the government resigns or he is replaced as he is appointed on its advice. So the Constitution is not saying it. Rather, इसको specifically conventionally mentioned भी है. We have actually discussed it. अगर आप इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे, you will be able to see कि this is not according to the Constitution of India. So we know this statement is wrong. Why? Because we have actually done the lecture number 63 of the Indian Polity series of Lakshmikant of Study IQ by Amit Varidhi Kilor. Okay, sir, that is good. You have told us several 6 questions तो आपने बता दिए. Are there more? There is still more. 18th question है, writs issued by the courts in India, consider the following statement. Now I'll definitely consider this was a difficult question. Okay, जितनी डिटेल्ड में ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं उतनी डिटेल्ड में डिस्कशन नहीं किया गया है, नो डाउट्स अबाउट इट अगेन, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद भी एक हमारी लेट मी गो टू द लेक्चर नंबर विच इज क्वेश्चन नंबर 18 को लेक्चर नंबर 8 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 को लेक्चर नंबर 8 में किया गया है एट द टाइम स्टैम्प ऑफ द 35-31। वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द मैंडेमस। जब आप इस लेक्चर को सुनोगे, जब आप स्पेसिफिकली इसको पूरा का पूरा पढ़ोगे, तब इसके अंदर जो पूरी की पूरी डिस्कशन हुई है, यू विल बी इजीली एबल टू हैंडल आउट की क्वेश्चन नंबर जो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है ये सही है या ये गलत है। दिस गिव्स यू द एबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, ये वाला जो क्वेश्चन, ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है, ये उस लेक्चर में पूरे डिटेल के अंदर नहीं फाइंड आउट की जाएंगी, क्योंकि मैंडेमस एज ए रिट मतलब जब हम रिट्स पढ़ते हैं तो उसका मैंडेमस 5 रिट्स में से एक का पार्ट है। डिटेल डिस्कशन नहीं है। स्टेटमेंट 2 की जो वैलिडिटी है दैट कैन बी फाउंड इन दैट लेक्चर, और सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट 2 दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड सो इजीली। लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 19 जो है सेट में, दैट इज नॉट ऑफ द पॉलिटी क्वेश्चन, वो कुछ और है, आयुष्मान भारत से संबंधित कोई क्वेश्चन है वो। चलिए, विद रेफरेंस टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स एक्चुअली गिवन हियर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट मैंने करवाई थी, कौन सी नहीं करवाई थी। लेक्चर नंबर पहले स्टेटमेंट देखते हैं। लेट्स गो फॉर द स्टेटमेंट 1। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इलेक्शन ऑफ जो डेप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, ठीक है। तो स्पीकर इस बात को फिक्स करता है कि ड्यूटी किस सर ये आपने करवाया था। अगर तुम लेक्चर नंबर 27 में जाओगे इस समय, यू गो ऑन द टाइम स्टैम्प ऑफ द 4609, द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर। वाइला, थैंक यू वेरी मच। अभी सर और भी स्टेटमेंट है अभी। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर। Question statement number 2. There is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. 10वीं लोकसभा के बाद 10वीं लोकसभा से पहले both the speaker and the deputy speaker were usually from the ruling party, but 11th लोकसभा से एक consensus develop हो गया है कि speaker comes from the ruling party and the post of deputy speaker goes to the main opposition party. Again, let's go to the statement 3. The deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling. Then we'll go to the lecture number 27 again on the timestamp of 4734. The deputy speaker performs the duties of the speaker's office when it is vacant. He also acts as speaker when the latter is absent. He assumes all the powers of the speaker. He also presides over the joint sitting. Out of the 4 statements, 3 statements are literally written on the screens. ये जो PDFs थे जो टेलीग्राम चैनल पर मिले थे आपको, इसके अंदर स्क्रीन पे लिखे हुए हैं।
अभी मैं वो स्टेटमेंट डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं जो कि डिस्कशन में थी, विच वॉज नॉट रिटन ऑन द स्क्रीन. आई एम एक्चुअली शोइंग यू द स्क्रीनशॉट जिसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है. उसके बाद जो है पॉलिटी का फिर एक क्वेश्चन आता है, 73rd है. इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से बेहतर कॉन्सिक्वेंसेस कौन सा दिखाता है. लेक्चर नंबर 54 के अंदर जब हम जाते हैं, व्हेन वी गो टू द लेक्चर नंबर 54, अब इसमें लकीली स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं है. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. सो अगर इंडियन टेरिटरी का कोई एरिया 5th शेड्यूल में डाल दिया जाता है, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स. तो इन चारों चीजों में से हमें चुनना था. If you will go right now to the lecture numbers 54, you'll go around the timestamp of 6 minutes and you will hear we are actually discussing exactly the answer of the question number 73. You can count it out and you will see that we were able to score 9 out of 10 questions in the UPSC Polity Prelims solely from this 100 hours of the Lakshmikant Polity series. 75 वीडियो हैं, 75 वीडियोस हैं. ओके, दे आर नॉट इवन 75 आवर्स. कुछ एक घंटे के हैं, कुछ 45 मिनट्स के हैं, एंड देन देर आर सम स्मॉलर टॉपिक्स जो कि आधे घंटे के हैं. इफ आई गिव यू एन एस्टिमेट, प्रोबेबली देयर बी 40 to 45 आवर्स और 40 to 50 आवर्स. सिर्फ 50 घंटे का कंटेंट आपको पढ़ना था. वो स्टेटमेंट मैंने बात ही नहीं की है जो कि सिर्फ डिस्कशन में है. I have shown you the statements which were literally on the screen. जो स्क्रीन के ऊपर थी, सिर्फ उनके बारे में बात की है मैंने आज. उन स्टेटमेंट्स को मैंने छोड़ दिया जो कि वर्बल डिस्कशन के अंदर हुई हैं या फिर हमारी जब कोई डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है उसके अंदर होती है. That is what I love about science. It is basically about the evidence. I have just given you or provided you the evidence of me claiming कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 10 में से 9 पॉलिटी के क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत की सीरीज से आए थे. नाउ दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू डू. दिस इज हाउ वी डू थिंग्स हियर एट स्टडी IQ. हमें यही करना है. We work on the evidence-based studies. We understand the sources, we understand the mentality or a way of कि UPSC, we don't claim to predict कि UPSC क्या question पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा. Rather, we actually understand what kind of questions they might actually want to ask from the students. अब हमने पिछले साल की तरह, जब हमारा ये पिछले साल का जो ये लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का जो ये सक्सेसफुल प्लान चला, अब हमने इसको एक नए स्टेप के आगे ले जाने के लिए सोची है. राइट नाउ वी आर एक्चुअली ट्राइंग कि लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. वी वर एबल टू डू द 90% हिट रेशियो इन द पॉलिटी क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज द लाइव फाउंडेशन कोर्स ऑफ द स्टडी IQ. नाउ लाइव फाउंडेशन बैच, योर फीडबैक, आप लोगों का भी इस बात पे कांस्टेंट फीडबैक था कि सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हमें अवेलेबल है, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद द फैकल्टी. वेल नाउ वी विल एक्चुअली बी इंटरेक्टिंग विद द फैकल्टी. पॉलिटी मैं आपको उस पर करा चुका हूं. हाउएवर इस साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स देखो, आई थिंक योर बिगेस्ट प्रॉब्लम प्रोबेबली वाज हिस्ट्री. हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन आए हैं एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. करना बहुत ही मुश्किल था. यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि दोनों के दोनों, चारों के चारों जीएस के पेपर और बेसिकली हमारा प्रीलिम्स का पहले वाला और सीसेट, ये टोटल 6 पेपर लाइव फाउंडेशन बैच के अंदर, जो कि यूपी अब स्टडी IQ स्टार्ट कर रहा है, उसके अंदर कंप्लीट कराए जाएंगे. 20 जून से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. शाम को 6 बजे क्लास हुआ करेगी. द की इज दैट कि यू विल बी एक्चुअली टेकिंग कोचिंग और मेंटरिंग बेसिकली डायरेक्टली फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द स्टडी IQ. हम आपको लाइव पढ़ाएंगे. मेरा जो इरादा है, आपको इसके अंदर हिस्ट्री पढ़ाना है. 3 हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, एंशिएंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न. बिकॉज पॉलिटी तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं फ्रॉम द स्टडी IQ यूट्यूब चैनल. हाउएवर हिस्ट्री रादर इज अ बीस्ट जिसको कंट्रोल करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है. तो जो हिस्ट्री है उसको इसी फोकस के साथ कि वी विल बी डूइंग द कंटेंट एंड द सब्जेक्ट इन अ मैनर कि जब 2023 में हम प्रीलिम्स दे तो वी शैल बी एबल टू डू मोर देन 70% क्वेश्चंस, मोर देन 80% क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री. तीनों के तीनों, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न. साथ ही साथ एंशिएंट और मेडिवल में जो आर्ट एंड कल्चर ओवरलैप होता है उसके भी कुछ क्वेश्चन हिट हो. सो वी विल बी कवरिंग, आई विल बी होपिंग टू फोकस ऑन दोज 20 क्वेश्चंस, यानी 1/5 ऑफ द पॉलिटी जो क्वेश्चंस, 1/5 ऑफ दी जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे. नाउ
यहां पे बस एक ही जो मुझे लगता है प्रॉब्लम या फिर देयर इज अ situation here. The situation is that it's a live foundation batch and we are focusing here on the mentoring. Now mentoring is a issue of numbers. मतलब कि एक individual, right, like me can only mentor a particular number of the students. तो हमारा जो live foundation batch है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग, मतलब we are actually limiting the seats to the 1000. We can't actually take more. We can take more, but then we'll not be able to help them like the way we want to. हम उनको उतनी help नहीं कर पाएंगे जितनी कि हम basically करना चाहते हैं. So we'll be taking only 1000 students. अगर आपको इस समय जरूरत है या इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है या प्रॉब्लम हुई है, सो आपको स्टडी आईक्यू का लाइव कोर्स बैच लेना चाहिए, विच इज एज इजी एज दैट कि यू जस्ट गो ऑन द स्टडी आईक्यू वेबसाइट, जस्ट टाइप स्टडी आईक्यू, जो पहली वेबसाइट आती है वो स्टडी आईक्यू की होती है एज यूजुअल. एंड जो यूपीएससी का जो कोर्स है, आई विल जस्ट शो यू. So you go on the Study IQ website, you go on the UPSC IAS Prelims plus Mains Live Foundation. ये 25,000 रुपए का है. Don't panic. This is not for 25,000 rupees. Basically, you just have to use this code Amit Live. Just use the code Amit Live and the same thing. 25,000 की बजाय आपको 18,500 में cost हो जाएगी. So you will get a discount of 6,500 rupees, which you can keep in your pocket and probably watch the movie. The next month, Thor: Love and Thunder is releasing. You need to have at least 1,000 rupees to watch that. That is the discount. Specifically, जो हमारा जो discount है, that is specifically for the Thor: Love and Thunder. It's going to be, the trailers are amazing, right? Exactly. Nevertheless, but problem ये है कि movie देखने के बाद हमें पढ़ना भी है, right? That is the key here. And we can do it from this UPSC Prelims plus Mains का जो live foundation batch है. देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ और इस पूरे के पूरे वीडियो का पर्पस ये था. लास्ट ईयर वी फोकस्ड कि हम पॉलिटी को इस प्रकार से कवर करें कि आपको प्रीलिम्स के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस उस सीरीज से कर सके. वी वर सक्सेसफुल बियॉन्ड आवर होप्स. वी वर होपिंग फॉर द 70% क्वेश्चंस, बट हमारे 90% यानी कि 10 में से 9 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक 40 घंटे की सीरीज में से आए हैं. नाउ आई विल बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द हिस्ट्री, क्योंकि इस साल के ट्रेंड को देखकर लग रहा है हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर को देखा जाए तो 20 क्वेश्चन है इन सिर्फ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के मिला के. दैट इज 1/5 ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स. हाउ डू वी टेम दिस बीस्ट? ये वाला जो बीस्ट है, इसको टेम करने के लिए हमें रेगुलर इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमें रेगुलर मेंटरशिप की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट गाइडेंस, दैट मेंटरशिप, कि अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स 1 नंबर से क्लियर नहीं हो बल्कि कम से कम 10 या 15 नंबर से कट ऑफ क्लियर हो, ताकि जब आप एग्जामिनेशन रूम से बाहर आओ तो आपको पहले ही पता हो कि की लगे या ना लगे, मुझे मेंस की तैयारी कल सुबह से स्टार्ट करनी है. यू आर वेलकम टू ज्वाइन द यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स मेंस लाइव फाउंडेशन बैच. एक ही बात ध्यान रखना, वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ द सीट्स ड्यू टू द नेचर ऑफ इट, बिकॉज वी पर्सनली वांट टू मेंटर स्टूडेंट्स. वी वांट टू सी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज की जा सकती है. एक महीने जब उनके 60 से 70 आते हैं तो उसको 90 कैसे करना है, उसको 80 से ऊपर कैसे, उसको 100 से ऊपर कैसे ले जाना है. सो द सीट्स आर एक्चुअली लिमिटेड. इट इज नॉट, डोंट वरी अबाउट इट, ये 25,000 का नहीं है, ये 10 महीने का कोर्स है. इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू ओनली 18,500 रुपीज. As simple as that. You just have to use this code called as Amit Live or something. Not something, it is exactly Amit Live. AMIT LIV. You know why we have named it Amit Live? Because my name is Amit and LIV because it's a live foundation batch, right? I think we can easily know that. So Amit Live, if you want to join at a discounted price, 18,500. Or the whole purpose of doing this was basically so that we can watch Thor: Love and Thunder with a discounted price, or any other movie which you like. So not specifically that one, but in any case, अगर आपको इससे संबंधित लाइव फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कोई और कंफ्यूजन है, अगर कोई और यूपीएससी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप विच इज कॉल्ड एज मेरे नाम के ऊपर t.me Amit Kilhor. Just search Amit Kilhor on the Study IQ or on the Google, and you'll on the Telegram, and you'll be able to find it out. And more importantly, अगर और भी कोई तरीका है सर आपसे डायरेक्टली बात हो सकती है, so just go and type Amit Kilhor Instagram. That happens sometimes. This is science works, however technology somehow or the other ऐसे धोखा भी दे देती है. So nevertheless, you go to the Instagram and you can probably directly message me. आप मुझे DM कर दीजिए. Any questions जो हैं, I'll hope जितने मैं ले सकता हूँ उनको लूँगा, और जो confusions है, जो doubts हैं लाइव कोर्सेज से associated, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा. Good to go. Have a nice day. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.